वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लियो को लेकर दो बड़ी और बैड न्यूज लेकर आया हूं। यस गाइस, मतलब कि ये कहते हुए मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि बैड न्यूज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, बट अफसोस अपडेट्स तो अपडेट्स हैं। अब गई ये जो दो न्यूज है ना, ये लियो के लिए मेजर न्यूज हैं, बड़ी चीजें थी, लेकिन अब ये दोनों ही चीजें बड़ी गलत हो चुकी हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये दो न्यूज वो आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं पहली न्यूज। गाइस सुबह मैंने जब लियो की एडवांस बुकिंग पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई साहब लियो के मेकर्स यानी कि तमिल के अंदर आप सबको पता भी है कि लियो का जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो होगा वो स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से, यानी कि 9 AM से। लेकिन जो मेकर्स हैं गाइस वो ये चाह रहे हैं कि यार तमिल के अंदर भी लियो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप सबको पता है कि तमिल के अंदर ये रूल है, लॉ है, जो भी आप बोल रहे हैं कि जो भी मूवी हो, चाहे वो छोटे से छोटी हो, बड़े से बड़ी मूवी हो, उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो 9 बजे से ही स्टार्ट होता है। लेकिन लियो की गाइस एडवांस बुकिंग जिस तरह की चल रही है, आउटस्टैंडिंग, मतलब रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी बड़ी एडवांस बुकिंग होगी। इवन कि मैं आपको बताता चलूं, यूएसए से ही गाइस सुबह मैंने आपको 1 मिलियन बताया था, लेकिन ऑफिशियल जो बाद में अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की प्री सेल से बुकिंग हो चुकी है। मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो लियो ना तोड़ रही हो। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो मेकर्स ने गाइस जब ये सब देखा तो उन्होंने गाइस डिसाइड किया कि यार तमिल के अंदर भी जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हो वो सुबह 9 से पहले स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं जस्ट इंडिया की बात करता हूं, क्योंकि ओवरसीज में तो एडवांस बुकिंग एक बाप लेवल सिनेरियो में चल रही है ना, अगर मैं इंडिया की भी बात करता हूं तो इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। इवन के गाइस अभी मूवी रिलीज ही नहीं हुई, खाली एडवांस बुकिंग में ही केरला में गाइस लियो नंबर 1 पे आ चुकी है। और इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे लियो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह ऑलमोस्ट 4 बजे 5 बजे 6 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन जहां की ये फिल्म है, यानी कि तमिल की ये फिल्म है, विजय थलापति तमिल के हैं, वहां पे पहला शो 9 बजे कुछ सूट नहीं करता। तो मेकर्स ने क्या किया था, मेकर्स ने गाइस हाई कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट की थी कि वो सिर्फ डे 1 के लिए, यानी कि लियो के डे 1 के लिए भाई साहब फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 4 5 या 6 बजे जितना भी है उतने का कर दे, सिर्फ डे 1 के लिए। तो मैंने सुबह वीडियो में आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है और वो ये है कि हाई कोर्ट ने लियो की ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है। यस भाई साहब, अब मतलब जहां पे चांस था कि भाई साहब हमें ये फिल्म में भी तमिल के अंदर भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 4 5 बजे देखने को मिल जाएगा, तो नहीं, अब तमिल के अंदर भी पहला शो 9 बजे ही स्टार्ट होगा। हाई कोर्ट की तरफ से ही डिनाई हो चुका है एंड दिस इज ऑफिशियल। और इसके बाद तो अब मेकर्स जो भी कर लें, चाहे वो मतलब रिक्वेस्ट हो या किसी और बड़ी गवर्नमेंट के पास चले जाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज का दिन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, कल का दिन है इसके पास सिर्फ, और परसों इस फिल्म ने रिलीज होना है। तो खैर दोस्तों, पहले तो ये बैड न्यूज हो गई कि मेकर्स हाई कोर्ट के पास गए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो जल्दी कराने के लिए 4 AM 5 AM, लेकिन उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया है और अब ये फिल्म तमिल के अंदर भी हमें 9 AM पर ही देखने को मिलेगी। सुनाओ दूसरी बैड न्यूज। ये बैड न्यूज पहली बैड न्यूज से भी बहुत बड़ी है। आप सबको पता भी है कि तेलुगु के अंदर गाइस लियो की एडवांस बुकिंग चल रही है। सुबह जब मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई थी तो तेलुगु में ऑलमोस्ट 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग होने वाली थी। लेकिन अभी अभी ऑफिशियल न्यूज आई है कि तेलुगु में फिलहाल लियो की रिलीज को रोक दिया गया है। यस, फिलहाल 19 अक्टूबर यानी कि परसों लियो रिलीज नहीं होने वाली तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई साहब लियो का ये जो टाइटल है ना, लियो LEO लियो, ये टाइटल तेलुगु लैंग्वेज में कुछ बन रहा है, कुछ क्या इसका इशू चल रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन हाई कोर्ट है एक, मुझे मेरे माइंड से उनका नाम निकल गया, आई थिंक सो, इफ मैं अगर उसको चेक कर लूं तो वो नाम आई थिंक सो अब मुझे नहीं मिलने वाला।
लेकिन जो भी है आप बस ये मान लें कि हैदराबाद के अंदर एक हाई कोर्ट है गाइस, उन्होंने ही फिलहाल तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लियो की रिलीज को रोक दिया है एंड ऑफिशियली साइन हो चुके हैं। अब गाइस सीन ये है कि लियो की ये जो तेलुगु की रिलीज है ये 20th of अक्टूबर तक फिलहाल स्टॉप है। अब मेकर्स इस पर बात करेंगे क्या होने वाला है, मे बी लियो का टाइटल मतलब तेलुगु लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया जाए, तो उसके बाद ही मे बी 20th of अक्टूबर के बाद लियो ना थिएटर्स के अंदर रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब आप में से बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि यार तेलुगु में ये जो 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है तो इसका क्या हो गया है। तो गाइस ये फिलहाल आप समझिए कि ना रिटर्न होगी ना कुछ होने वाला है। लेट सपोज अगर तो तेलुगु के अंदर 20th of अक्टूबर को ही लगती है तो जिन लोगों ने 19th का टिकट बाय की थी ऑटोमेटिकली उनकी 20th की हो जाएगी। अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो कैंसिल करते हैं या रिटर्न लेना चाहते हैं एटसेट्रा। बट गाइस ये दोनों ही चीजें लियो के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। मतलब कि भाई साहब इतनी बड़ी ये फिल्म है, इतनी लेवल की एडवांस बुकिंग हो रही है और इसके साथ ये छोटे मोटे बुरे सीन हो रहे हैं। पहले हिंदी के अंदर हुआ कि भाई साहब नेशनल चेन्स में लियो नहीं आने वाली, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में नहीं आएगी, सिंगल स्क्रीन पर आएगी। ऊपर से फिर न्यूज आई कि हिंदी बेल्ट के अंदर 4 हफ्तों के बाद ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। वो भी एक बैड ही सीन था। अगर मैं देखिए ना लियो अगर प्रॉपर हिंदी में प्रमोशन के साथ आए, तमिल प्रमोशन के साथ पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज हो तो भाई लियो इजीली हिंदी से 200 करोड़ कर सकती है। 100 करोड़ तो कुछ ही दिनों में हो जाता। बट अब हम क्या बोल सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो लियो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बहुत बुरा इफेक्ट करने वाले हैं, बहुत बुरा भाई साहब। मतलब कि गाइस देखिए डे 1 में अगर मैं सिंपल बोलूं तो डे 1 के अंदर लियो जिस तरह से चल रही है ना, इजीली ये 200 करोड़ का पोटेंशियल रखती थी, नो डाउट अबाउट इट। तमिल से ही ये इतना कर लेती, हिंदी में ही अगर ये पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में आती तो हिंदी से भी ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए पक्का था। फिर उसके बाद तेलुगु, फिर ओवरसीज बाप लेवल पड़ा है। तो भाई 200 करोड़ की ये फिल्म थी, एक प्रमोशन प्रॉपर वे से होता। मैं डे 1 से ये बोल मतलब लगभग 3-4 महीने से मैं ये बोलता आ रहा हूं, लेकिन अब यही फिल्म 150 करोड़ के बीच में करेगी। सो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। तो खैर दोस्तों ये दोनों न्यूज़ ही नहीं अच्छी थी, लेकिन आप लोग के साथ शेयर करना बनता था। आप में से कोई तेलुगु में है तो नीचे डिटेल बता देना कि ये लियो के टाइटल का क्या इशू हुआ पड़ा है, मैं वो कॉमेंट पिन कर दूंगा। अब बाकी गाइस सब के अलावा एडवांस बुकिंग भाई साहब फाड़ू लेवल पे चल रही है। तमिल में तबाही हो रही है, ओवरसीज में तबाही हो रही है, न्यू प्लेसेस पर एडवांस बुकिंग ओपन होती जा रही है। ओपन होते साथ साथ हाउसफुल हो रहे हैं। स्पेशली ये जो 2 या 3 रीजन्स हैं जिनमें एक गल्फ है। अच्छा गल्फ में खाली सऊदी यूएई नहीं आता, इसमें सारे ओमान, इराक, कुवैत ये सारे गल्फ में आ जाते हैं। उसके अलावा यूके एंड यूएसए भाई साहब ये ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे इतनी बड़ी तबाही होने वाली है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी तबाही पकड़ी है। मतलब कि देखिए सिंपल अगर आप ये बात बोलूं कि भाई साहब लियो विजय थालापति की फर्स्ट ऐसी फिल्म होगी जो कि सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी। यानी कि आज से पहले विजय थालापति की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं उनमें कुछ मूवीज ऐसी होंगी भाई साहब जिनकी टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन ही लियो डे 1 में बीट कर देगी। इतना बड़ा सिनेरियो होने जा रहा है। और इवन तक कि ये ओवरसीज में जिस तरह से एडवांस बुकिंग चल रही है, इजीली डे 1 के अंदर ये नंबर 1 पर आ जाएगी। मतलब अभी नंबर 1 पर है बाहुबली 2 जिसने डे 1 में ओवरसीज से $10 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। नंबर 2 पे RRR है जिसने ऑलमोस्ट $8.85 की बॉक्स ऑफिस मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। लेकिन लियो इन सारों को बीट करने का पोटेंशियल रख रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, रात को हमारी प्रॉपर वीडियो आएगी इसकी एडवांस बुकिंग पे कितना कैसे कब क्यों हो चुका है इस डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। होप सब वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।